बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं समी टॉक्स यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने विंडोज़ में जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 ओपन करना है। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम डिफरेंट टैब्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम डिस्कस करेंगे वो होम टैब के बारे में बात करेंगे। तो होम टैब में जाने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करा दूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि डॉक्यूमेंट में, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं, जिसमें हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं, इसके अलावा रिबन होता है जिसमें डिफरेंट किस्म की ग्रुप्स होते हैं, और इसके अलावा फाइल मेन्यू होता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट का एक डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट नेम आते हैं, जिनको हम टाइटल बार कहते हैं। लेकिन ये टाइटल बार तब चेंज होगा जब आप इस फाइल को, इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देंगे किसी और नाम से। तो मैं सेव कर देता हूँ कंप्यूटर में जाके, डेस्कटॉप पे जाके। यहाँ पे नाम आप चेंज कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ कि डॉक्यूमेंट डेमो डॉक्यूमेंट, सपोज़ कोई भी आप नाम लिख देते हैं, और उसमें मैं वर्ड फॉर्मेट में सेव करती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट किस्म के टाइप्स हैं, वर्ड फॉर्मेट में, पीडीएफ में, एक्सपीएस में, 2007 फॉर्मेट में, 2003 फॉर्मेट में, 97 फॉर्मेट में, या वेब पेज में, सिंपल प्लेन टेक्स्ट में भी आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर लेते हैं, और ऑथर्स वगैरह के नाम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका नाम है, टैग्स लगा सकते हैं वगैरह। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये देख रहे डेमो डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्स, इस फाइल से, इस नाम से सेव हो गया। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डेस्कटॉप पे ये फ़ाइल मौजूद है। इसमें कोई भी चीज़ मैं एडिट करना चाहूँ, मैं दोबारा से अपडेट करना चाहूँ, तो इस डॉक्यूमेंट को दोबारा मैं ओपन कर सकता हूँ। अच्छा, ये था डॉक्यूमेंट टाइटल। इसके बाद है हमारे पास फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में डिफरेंट हमारे पास इन्फो होते हैं, जिसमें फ़ाइल प्रोटेक्शन के बारे में बातें होती है, जो सिक्योर करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, या फिर रीड ओनली करते हैं फ़ाइल को। इसके अलावा साइज़ का यहाँ पे जिक्र होता है प्रॉपर्टीज़ में, नंबर ऑफ़ पेजेस जितने होते हैं, डेट मॉडिफाइड वगैरह, ऑथर्स जिसने लिखा हुआ है, लास्ट मॉडिफाइड बाय जिसने मॉडिफाई किया हुआ है, डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, वो सारी चीज़ें इन्फो में आएंगी। फिर न्यू में क्या होगा कि आप न्यू डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकते हैं, नया बनाया टेम्पलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह, सर्च यहाँ से कर सकते हैं ऑनलाइन। ओपन से क्या होगा कि आप रिसेंटली आपकी जितने डॉक्यूमेंट्स है वो ओपन कर सकते हैं, या फिर आपकी कंप्यूटर में कहीं भी किसी फोल्डर में कुछ डॉक्यूमेंट वर्ड्स फाइल में मौजूद हैं, वो आप ओपन कर सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं। सेव मैंने बता दिया कि आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव एज ये होता है कि आप एक दफ़ा आपने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, उसको दोबारा किसी और नाम से चेंज करना चाहें, तो ये जैसे डेमो डॉक्यूमेंट है, मैंने इसको किसी और नाम से चेंज कराना है, तो उसको अपडेट करते सेव कर देंगे तो सेव एज हो जाएगा। प्रिंट में क्या होता है कि जब आप प्रिंटर आपके इसके साथ कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शन आएंगे, प्रिंट ऑल पेजेस, ठीक है, या प्रिंट करंट पेज आप कर सकते हैं, करंट पेज, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है। या मल्टीपल पेजेस आप कर सकते हैं, 1, 2, 3 या फिर 5 पेज मैंने प्रिंट कराना है, तो इस तरह आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है। और इसके अलावा प्रिंट साइड कितने होनी चाहिए, प्रिंट ओरिएंटेशन चाहिए, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होनी चाहिए, लैंडस्केप होनी चाहिए, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि वो यहाँ से चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पेज साइज़। पेज साइज़ क्या होता है कि नॉर्मली हम A4 डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करते हैं, उसका साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 21 सेंटीमीटर बाई 29.7 सेंटीमीटर। नॉर्मली ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो आम खास ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होते हैं, वो A4 फॉर्मेट में, A4 साइज़ में प्रिंट होते हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपने A5 प्रिंटर में A5 पेज रखा हुआ है, जिसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, तो क्या होता है कि A5 से इसका A5 का जो है वो साइज़ छोटा होता है, और आपने यहाँ से A4 सेलेक्ट किया हुआ है, तो फिर क्या होगा कि उसका जो टेक्स्ट है वो इधर उधर हो जाएगा और पेज से बाहर निकल जाएगा, जो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम होगा। तो आपने पेज वही आपने यहाँ पे सेट करना है जो आपके प्रिंटर में हार्ड फॉर्म में पेज पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप शेयर कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों को शेयर कर सकते हैं, वन ड्राइव के साथ शेयर कर सकते हैं, ईमेल के साथ कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं, पोस्ट टू अ ब्लॉग जैसे वेबसाइट को ये आपने बना दी है, उसमें आप डिफरेंट किस्म के, मतलब ये पेज आपने बना दिया, उसमें वर्डप्रेस साइट है, टाइपपैड है, ये सारी चीज़ें आप पोस्ट टू ब्लॉग कर सकते हैं ऑनलाइन, उसमें लॉगिन करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, XPS में कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्लोज़ कर सकते हैं, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ऑप्शन, ये सारी चीज़ें फाइल मेन्यू में सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। तो हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट हमारे पास टैब्स होते हैं। टैब्स में हमारे पास होम टैब के बारे में आज ये वीडियो होम टैब के बारे में।
होम टैब में क्या होता है कि डिफरेंट हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। क्लिप बोर्ड ग्रुप होता है जिसमें फॉर्मेट पेंटर होता है, जिसमें आप डिफरेंट किस्म के कंटेंट होते हैं उनकी फॉर्मेटिंग करते हैं, जिसमें फॉर्मेटिंग का ये मकसद है कि एक बना बनाया टेक्स्ट है उसको बार बार यूज़ कराना है तो वे फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं, पेस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को। इसके अलावा फ़ॉन्ट ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप में हमारे पास डिफरेंट किस्म के ये फ़ॉन्ट्स वगैरह है। यहाँ से मैं एक स्मॉल पैराग्राफ लिख देता हूँ। यहाँ आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, रैंड 3 इक्वल्स साइन फिर रैंड फिर ब्रैकेट में 3 और इंटर दबाना है, तो ये 3 डमी डेटा आपके पास 3 पैराग्राफ्स का आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ ना कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जैसे पैराग्राफ है, फ़ॉन्ट्स है तो फ़ॉन्ट्स यहाँ पे कैलिब्री फ़ॉन्ट ऑलरेडी सेट है, तो यहाँ से अल्जीरियन है, एडोफेन है, ठीक है, एडोबी गोथिक STDB है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उनकी साइज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से साइजेज़ हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को ग्रेटर करके स्मॉलर करके वो यहाँ से कर सकते हैं। इनकी शॉर्टकट भी यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, जिस जगह पे आप कर्सर लेके जाते हैं वो आपको शॉर्टकट भी दिखाएंगे। कंट्रोल B मतलब कि बोल्ड टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं बोल्ड कर सकता हूँ, स्मॉल कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये जैसे ये सेकंड पैराग्राफ में सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैंने बोल्ड कराना है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये बोल्ड हो जाएगा। थोड़ा साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं ताकि नज़र आए। बोल्ड को हटा देते हैं, इटॉलिक कर लेते हैं, ठीक है, तिरछी, और इसके अलावा अंडरलाइन कर लेते हैं। सारी चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं। स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, इनके टेक्स्ट के बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर आपको चाहिए जिस तरह, और टेक्स्ट का बजाते खुद कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट आप जिस कलर में चाहे आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद है जी पैराग्राफ ग्रुप में क्या होता है कि अलाइनमेंट होती है, लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है कंट्रोल L के साथ, फिर सेंटर अलाइनमेंट होती है कंट्रोल E के साथ, राइट अलाइनमेंट कंट्रोल R के साथ, ठीक है, और जस्टिफाई का मकसद है कि जितने आपके पास लाइनें हैं वो एंड टू एंड, मतलब कि स्टार्ट से लेकर यहाँ तक वो सारे आपकी लाइन पूरी आ जाएंगे, उनको जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बुलेट्स फॉर्मेट है, जो हम कंटेंट बनाते हैं वो सारी चीज़ें हम बुलेट्स में कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास स्टाइल्स है, डिफरेंट बुलेट्स है, एरोज़ है, टिक्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें आप बुलेट्स वगैरह यहाँ से कर सकते। पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, बुलेट्स लगा देते हैं, तो इस तरह बुलेट्स नज़र आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा नंबरिंग होती है, नंबरिंग आप कर सकते हैं, 2-3 पैराग्राफ सेलेक्ट करके 2 लाइनें सेलेक्ट करके उनकी नंबरिंग आप डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं, लेटर्स के साथ, नंबर्स के साथ, ये एक तरीका है जिस ये पैराग्राफ ग्रुप में ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। और इसके अलावा ये बॉर्डर वगैरह आप लगा सकते हैं किसी लाइन के राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, अंडरलाइन, नो बॉर्डर, ठीक है, ओवरऑल बॉर्डर, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर ये रिक्वायर्ड है कि डॉक्यूमेंट जिस तरह आपको रिक्वायर्ड होता है उस तरह आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्टाइलिंग होती है पैराग्राफ्स की, डिफरेंट आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, जो स्टाइल आप यूज़ करते हैं फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में उसी स्टाइल पे वो MS वर्ड में टाइपिंग आप कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस ये भी एक है कि सिंपली आप कोई टेक्स्ट है उसको फाइंड कर लेते हैं। बहुत बड़ी आपके पास फाइल है, 5-6-10 पेजेस 50 पेजेस की एक डॉक्यूमेंट है, उसमें आप कोई वर्ड सेलेक्ट करते हैं, कोई फाइंड करना चाहे तो आप फाइंड कर लेते हैं, कंट्रोल F दबा के, ये शॉर्टकट है। रिप्लेस भी कर सकते हैं, उस वर्ड को रिप्लेस कर दे किसी और के साथ, या फिर टेक्स्ट को सारा सेलेक्ट कर दे तो उसकी भी डिफरेंट किस्म की शॉर्टकट है। तो आज ये होम टैब के बारे में हमने बता दिया। होम टैब में ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, जो कि मोस्टली हम जितनी भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं ज़्यादातर हम होम टैब इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ ही 2-3 टैब्स हैं जो मोस्टली हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़ी रही है, उसमें हम इंसर्ट के बारे में बताएंगे और डिफरेंट किस्म के ऑप्शन इसमें मौजूद हैं उनके बारे में तफसीलन बात करेंगे। थैंक यू सो मच।